तो हमें भी फिर बोलना ही पड़ता है कि क्या चरखा कातने से आजादी मिल सकती थी क्या? चरखा काटते रहो, सूत तो बड़ी है, बहुत सी महिलाएं काटती थी गांवों के अंदर। आप लोगों के परिवार में से एक भी व्यक्ति काला पानी में नहीं रहा है, लेकिन वीर सावरकर के तीनों भाई काला पानी में रहे। कोई भी कांग्रेस का लीडर, सती जी, मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो जिसको काला पानी की सजा हुई हो, जब फांसी हुई हो, मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो। माननीय नेगी जी ने विषय रखा आजादी का। अब मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। मेरा इरादा था 10-15 मिनट बोल के निकल जाऊं, अभी भी इतना बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा नेगी जी दोनों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जब अफ्रीका में थे उस समय उन्होंने आज़ादी का प्रण लिया था, क्योंकि उनको वहाँ एक ट्रेन से निकाल दिया था जब वो बैरिस्टर का काम वहाँ पर करते थे। उनको उस डिब्बे में से निकाल दिया था कि भारतीयों को और कुत्तों को इस डिब्बे में अलाउड नहीं है, इसलिए आप नीचे चलो। तो ऐसा मैंने जो पढ़ा है, धक्का मार के गिरा दिया। हाँ, धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने वहीं पर निर्णय लिया था कि जब तक इन अंग्रेजों को मैं इंडिया से नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, मैं एडवोकेट नहीं बनूंगा, मैं बैरिस्टर का काम नहीं करूंगा। उसके बाद वो इंडिया के अंदर आ गए। तो महात्मा जी ने इतना वहां से विषय उठाया और उनके साथ साथ जैसे कहते हैं कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। ऐसे ही गांधी जी ने भी विषय उठाया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। उसमें सभी दलों के लोग थे जो आज अलग अलग दल हैं, जो आज, उस समय दल नहीं थे क्योंकि देश इकट्ठा था और हम लोग गुलाम थे, तो राजनीतिक दल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चुनाव का, वोट का हम लोगों को अधिकार ही नहीं था, राजा बाहर से चुन करके आ जाता था। तो गर्म दल के लोगों ने, जो आज के वामपंथी होंगे, उन लोगों ने, जिसको आप लोग हमारी विचारधारा को बोलते हैं, जिसको आप दक्षिणपंथी बोल सकते हैं, जिसको आप लोग आरएसएस बोल सकते हैं, या राष्ट्रभक्त बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो उसी तरह से उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। कांग्रेस उसका नाम था, जो राजनीतिक दल लड़ाई लड़ रहा, राजनीतिक दल नहीं, एक जिसको कहते हैं कि एक समूह कांग्रेस के नाम से लड़ाई लड़ रहा था। उसके आज़ादी की लड़ाई लड़ी सरदार भगत सिंह जी ने भी उसी में कुर्बानी दी। उसके बीच लाला लाजपत राय जी की भी कुर्बानी हुई, मंगल पांडे की भी कुर्बानी हुई, झांसी की रानी ने भी लड़ाई लड़ी। तो उसके अंदर महात्मा गांधी जी के साथ साथ चाचा नेहरू जी जैसे जो बड़े परिवारों के लोग थे, मोतीलाल नेहरू जी, जिनका मान सम्मान था, क्योंकि जो समाज होता है वो बड़े व्यक्ति के नाम से कई बार उसके साथ जुड़ता है। ये बड़े परिवारों के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने भी उसके अंदर अपने कैरियर की तिलांजलि देकर के लड़ाई लड़नी शुरू की। लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश को आज़ादी मिली, उसके अंदर बहुत से लोगों की कुर्बानी हुई। तो इसलिए मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह रहेगा, कई बार आप लोग जरूरत से ज़्यादा, जो कुछ ऐसे बड़े, जिनको आप लोग कह सकते हैं कि फिल्म, तो जो फिल्म के अंदर मुझे लगता है सामान पकड़ाने का काम भी करता है, फिल्म तभी बनती है, मशीनरी उठाने का काम भी करता है तभी बनती है, विलन का भी उसमें रोल होता है, सब लोगों का रोल होता है। बाद में जो वाहवाही मिलती है वो तो हीरो को ही मिलती है, हीरो का ही नाम जानते हैं हम लोग, लेकिन बाकी लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन उस पूरी फिल्म के अंदर होता है। ये देश की आज़ादी की लड़ाई थी, इसके अंदर ऐसी वीरांगनाएं चली गई जिनका नाम कभी इतिहास के अंदर नहीं आया, और ऐसे ऐसे लोग भी आए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पेड़ आज भी है जिसके ऊपर, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियों के ऊपर 53 लोगों को मार करके वहां पर लटका दिया गया था, हिंदुस्तान के लोगों को डराने के लिए कि आपकी सबकी ये हालत होगी जैसा इस पेड़ के ऊपर लटके हुए मरे हुए लोग हैं, अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी स्थिति करेंगे। तो मैं अगर कहूं कि वो किस पार्टी के लोग थे, क्या उनकी मेंबरशिप थी क्या कांग्रेस की? अगर हम लोग कहें भगत सिंह जी की क्या मेंबरशिप थी, उनको तो अलग से इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था, तो वो क्या इस पार्टी के थे? जब आप महात्मा गांधी जी के ऊपर जरूरत से ज्यादा है, आप, मैं बोलता हूं जितना बोल लो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो राष्ट्रपिता हैं, उसको, उनको जितना मान सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है महात्मा गांधी जी को, सरदार पटेल जी को, उसके नाते हम सबके वो प्रिय हैं। तो जब आप ज्यादा उसके ऊपर बोलते हैं तो हमें भी फिर बोलना ही पड़ता है कि क्या चरखा कातने से आजादी मिल सकती थी क्या? चरखा काटते रहो, सूत तो बड़ी है, बहुत सी महिलाएं काटती थी गांवों के अंदर। वो एक सिंबल था चरखा काटना, वो एक आजादी की लड़ाई का सिंबल था, स्वदेशी का सिंबल था, जिस स्वदेशी के लिए आज भी ये देश के प्रधानमंत्री, वो एक सिंबल था चरखा काटना, वो एक आजादी की लड़ाई का सिंबल था, स्वदेशी का सिंबल था, जिस स्वदेशी के लिए आज भी ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल। महात्मा जी ने चरखा दिया, मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल कहा। तो ये सबकी एक लड़ाई है जिसको हम लोग कहते हैं आज भी स्वदेशी की लड़ाई है।
तो मेरा दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को कहेंगे कि आपका आज़ादी के अंदर कोई रोल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है वो शायद अच्छा नहीं होगा, वो उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा जो हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां। यूनिवर्सिटी फेलो हैं हमारे, इसलिए किसी ने आज़ादी का विरोध तो वो करते थे जो प्रस्ताव लिख करके अंग्रेजों को कहते थे। आप सुन लेना मेरे से बात, माफी मांगने वाले तीनों आप लोगों के परिवार में से एक भी व्यक्ति काला पानी में नहीं रहा है, लेकिन वीर सावरकर के तीनों भाई काला पानी में रहे। कोई भी कांग्रेस का लीडर, सत्य जी, मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो जिसको काला पानी की सजा हुई हो, जब फांसी हुई हो। मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो, बताओ मुझे कांग्रेस के लीडर। चलिए चलिए चलिए, सुरेश जी प्लीज प्लीज टेक योर सीट। लीडर का नाम सतपाल सिंह, सतपाल सत्य जी सत्य। एक भी रिनाउंड लीडर का नाम मुझे बता दो जिसको कांग्रेस के लीडर को आगे जाओ आगे, और जिसके कांग्रेस के लीडर को काला पानी की सजा। चलिए आप आगे, हाँ लीडर का नाम बता दो। अब बोलो सारे सतपाल सिंह सत्य जी, सत्य जी बोलो खड़े होकर के 40 के 40। चलिए अब आप इस पर डिबेट, इस पर होगी तो जवाब हो जाना। बातें करने की आदत नहीं है।